कैसे आप सब लोग। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, आप जब भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो क्लास 10 सीबीएसई और चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, आप चैनल पे जा करके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और उसमें मैंने बहुत डिटेल में उस पूरे चैप्टर को बहुत फिनिश अच्छे से किया है। अच्छा, चैप्टर अगर आप दूसरा देखेंगे जो कि पॉलिनोमियल्स हैं, और पॉलिनोमियल्स आप 9th क्लास से पढ़ करके भी आए हैं, वहाँ भी सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने टाइप के पॉलिनोमियल हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स, अकॉर्डिंग टू द पावर, डिग्री के आधार पर वहाँ पर ढेर सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की गई होंगी, बताई गई होंगी। अभी इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में भी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। 2.1 जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें कुछ नहीं है। और उसमें क्या है, केवल आपको एक ग्राफ के थ्रू आपको ये बताया गया है कि ग्राफ के ऊपर जो भी आपके पॉलिनोमियल की लाइन दी है, वो लाइन आपके एक्स एक्सिस को कितना टच करती है। अगर एक बार टच करती है तो एक जीरोज होंगे, दो बार करती है तो दो जीरोज होंगे। ठीक है, तो बहुत बेसिक्स एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को करते हैं। ठीक है, फटाफट, तो फिर सीधे आते हैं 2.2 वाली एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन अपनी बुक में पढ़ेंगे तो क्या लिखा था, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। एक ग्राफ है जो कि y इज इक्वल टू पी एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक, और जो पी एक्स क्या है, पी एक्स बेटा एक आपकी पॉलिनोमियल है। एक पॉलिनोमियल को क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, अब इस पॉलिनोमियल को आपके इस ग्राफ में कहाँ प्लॉट किया गया है, देखिएगा। ये एक लाइन है, ये है आपकी वर्टिकल लाइन, ये है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको हॉरिजॉन्टल को x बोलते हैं और इसको इधर x डैश बोलते हैं। ये आपकी पूरी x इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपकी y होती है, नीचे क्या होती है, y डैश होती है। जो बीच का पॉइंट होता है, यहीं से स्टार्टिंग होती है राइट की, यहीं से स्टार्टिंग होती है लेफ्ट की, यहीं से स्टार्टिंग होती है आपकी ऊपर की, यहीं से स्टार्टिंग होती है आपकी नीचे की। ठीक, एक मिनट जरूर रुकिएगा। ठीक है, तो ये दो आपकी लाइनें हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ये पॉइंट जो होता है हमारा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। ठीक है, जहां पर पहला जीरो जो होता है वो एब्सिसा दिखाता है और y जो दिखाता है वो ऑर्डिनेट दिखाता है। ठीक है, यानी अगर आपको इस लाइन पे चलना है तो आपको x पे चलना पड़ेगा, इस पे चलना है तो आपको y पे चलना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में चल अगर आना है तो आपको x पे भी चलना पड़ेगा, y पे भी चलना पड़ेगा। ठीक है, इसकी बड़ी कहानी है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने 9th में भी अच्छे से पढ़ा होगा कैसे कैसे पॉइंट प्लॉट किए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो पी एक्स जो कि एक पॉलिनोमियल है, इसको इस ग्राफ में कहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पर। ठीक, तो ये जो लाइन है जिस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रही है, वो बेटा इस एक्स को टच कितना कर रही है, आप बताओ। इस एक्स एक्सिस को ये पॉलिनोमियल जो कि क्या है, एक पी एक्स है, वो एक्स को टच कितना कर रही है। तो आप कहोगे सर एक्स को तो टच ही नहीं कर रही। तो अगर एक्स को टच नहीं कर रही है तो इसके लिए आपके आंसर क्या बनेंगे, आप आंसर लिख सकते हैं, एक मिनट। आंसर आपका क्या होगा, द नंबर ऑफ जीरोस, क्या लिखेंगे आप, द, यहां लिखता हूं, द नंबर ऑफ जीरोस इज जीरो। ठीक, जीरोस का मतलब यहां ये समझना, पॉलिनोमियल पे जब भी जीरोस बोला जाए तो एक्स की वैल्यू आती है। ठीक है, जीरो का मतलब वो जीरो नहीं, अंडा वाला। ठीक है, तो जीरोस मतलब एक्स की कितनी वैल्यू, तो एक्स की कितनी वैल्यू होगी। अगर ये एक्स पे जा ही नहीं रहा है, एक्स को कट ही नहीं करा, तो इसके कितने जीरोस होंगे, एक्स के लिए जीरो होंगे। ठीक है, तो और रीजन क्या लिखेंगे, एज द ग्राफ डज नॉट कट द एक्स एक्सिस। यानी कि हमारा जो ग्राफ है वो हमको हमारे एक्स एक्सिस को एट एनी पॉइंट, एक्स के किसी भी पॉइंट पर वो कट नहीं करता है। इसलिए इस पॉलिनोमियल के द्वारा जो जीरोस निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, जीरो निकलेंगे, मतलब एक भी नहीं निकलेगा। ठीक, ये आपका पहला हो गया। दूसरा ग्राफ, इसको फटाफट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन क्या है, दूसरा लिखा है सेकंड क्वेश्चन, एक मिनट। ये ऐसा कुछ ग्राफ है, y एक्सिस, x एक्सिस, और ग्राफ कुछ ऐसा बना है, यहां से ऐसे किया है, यहां ऐसे गया है। तो ये आपका x है, ये आपका y है, और ये एक
पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने वाला एक ग्राफ है जिसको पी एक्स हमने बोल दिया। तो ये क्या है, पी एक्स। अब आप बताना कि ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। तो देखो यहाँ तो y को कट कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, मतलब यहाँ पर इस पी एक्स के द्वारा कितने जीरोस दिए जाएंगे, केवल एक। ठीक, तो अगर आप लिखोगे तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ जीरोस वन, यानी द नंबर ऑफ जीरोस इज, यहाँ तो जीरो था तो द नंबर ऑफ जीरोस इज वन, मतलब पूरी लाइन वही रहेगी इस लाइन के लिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन। एज द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस, अब यहाँ नॉट मत लगाना, द नंबर ऑफ जीरोस इज वन एज द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट। यहाँ पर एक्स के कितने पॉइंट को कट करता है, एक पॉइंट को कट करता है, लिख लोगे ना, तो ये बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है। ठीक है, चलो मैं तीसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। थर्ड क्वेश्चन आपका दिया है, कुछ ऐसा दिया है। थर्ड क्वेश्चन है, एक ऐसे एक्स एक्सिस है और एक आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, और यहां से एक लाइन निकली है, यहां ऐसे जा रही है। अब आप बताओ, क्या ये वाली जो लाइन, ये वाला जो ग्राफ है, वो पी एक्स एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इस एक्सिस को कितनी पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये मत बता देना ये तो y को कट कर रहा है ना। तो x को, यानी x एक्सिस को ये पॉलिनोमियल्स कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं, एक, दो, तीन, इसका मतलब कितने जीरोस होंगे, द नंबर ऑफ जीरोस इज 3 एज द ग्राफ कट द x एक्सिस एट 3 पॉइंट, वो 3 पॉइंट पे कट करा ना। तो अब की बार इस ग्राफ के लिए क्या लिखोगे, पिछली बार तो 1 था, अब की बार लिखोगे द नंबर ऑफ जीरोस इज 3 एज द ग्राफ, ये मत लगाना, ठीक है, कट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, और इसके लिए एट 1 पॉइंट लगा देना। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है, आपका ग्राफ ऐसे बना है, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, और ये लाइन ऐसे जा रही है। तो यानी एक्स को देखो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है ये ग्राफ, 2 पॉइंट पर। तो आप क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ जीरोस इज 2 एज द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, एक्स को ये ग्राफ 2 पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, चलो पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा यही कर लेते हैं, इसको खत्म करते हैं करके। पांचवा क्वेश्चन ऐसा, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये लाइन ऐसे गई है, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला जो ग्राफ है, ये किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पॉलिनोमियल इस एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। आंसर बताओ क्या बनेगा। तो आप लिखोगे द नंबर ऑफ जीरोस इज कितने, 1 2 3 4, 4 होंगे, द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट कितने पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे। ठीक, तो आपका अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आप उसके नीचे ये वाली लाइन लिख करके आप छोड़ देना, और जहां पर कट कर रहा है वहां थोड़ा सा डॉट डॉट करके दिखा देना, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन इसका है, कुछ ऐसे है, यहाँ कर दे। चलो, ये आपका y, ये आपका x, और ग्राफ कुछ ऐसे है, यहां से उठा है ये, इसको टच करते हुए फिर यहाँ आया है, देन आपका फिर ऊपर चला गया है। तो देखो 1 2 3, तो इसके ये पॉलिनोमियल जिस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स को 3 पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो क्या लिखोगे आप, यही लाइन लिख दोगे जो आपने किसके लिए लिखी थी, इसके लिए, सेम वही लाइन पूरी होगी। द नंबर ऑफ जीरोस इज 3 एज द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। चलो अब इसके बाद अगली एक्सरसाइज है आपकी, इसको रफ कर देते हैं। 2.1 बेटा आपकी कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि इस एनसीईआरटी की बुक से तो काम नहीं चलना है, इसके लिए तो आपको आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल लगानी ही पड़ेगी। आर.डी. शर्मा बेस्ट होगी। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी 2.2 एक्सरसाइज है, ये तो हमारी फिनिश्ड हो गई। 2.2 में जो आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से कुछ क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे, और यही इसी से ही या इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन आपको आर.डी. शर्मा से लगाने पड़ेंगे। कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट।
एक हमको ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, उसको मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ठीक है। फिर दूसरी है x4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, तीसरी है 6x स्क्वायर माइनस का 3 लिखा है उसको पीछे कर लो, 7x को आगे कर लो, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। माइनस का 3 पीछे है, फिर आपका फोर्थ है, चलो उसको बातें करता हूँ, ठीक है। तो आप इसमें कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले आपको एक काम करना है कि जो भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है उसको आप एक काम करो, जैसे आपका लिखा है 8 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फैक्टराइजेशन कैसे करते थे, लास्ट नंबर हमारा फर्स्ट नंबर 8 1 जा 8, 8 से हमें 2 लाना है, तो आपको पता है कि लास्ट नंबर 8 फर्स्ट नंबर 1, तो 8 1 जा 8 हो गया, 8 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 2, और 4 और 2 को अगर माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, बीच वाला 2, बीच वाले नंबर को मिडिल टर्म को क्या करते थे, स्प्लिट कर देते हैं। और मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते थे, लास्ट नंबर फर्स्ट नंबर की हेल्प से किया जाता था, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर जहां पर 2 है वहां पर क्या लिख दिया 4 माइनस का 2 और बाहर x माइनस का 8, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 2x और ये माइनस का 8, 4 टर्म हो गया। 4 टर्म में फिर क्या करते थे, दो दो का पेयर बनाते थे, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन होगा, x कॉमन हो गया, क्या बच गया x माइनस का 4, यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन, तो क्या बच गया x माइनस का 4, ठीक। दोनों ब्रैकेटों में क्या कॉमन है, x माइनस 4, यानी ये और ये कॉमन आ गया, बाहर क्या बचा आपका x प्लस 2 बच गया। ये आपके दो फैक्टर है। अब ये हम मान लेते हैं कि जो हमारे दोनों फैक्टर है 0 के बराबर है, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू कितनी आ गई 4। दूसरा x प्लस 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 2 आ गई, ठीक। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पर हमारे पास x की दो वैल्यू आ रही है, यानी दो जीरोस आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको दो आंसर की बजाय अब आप पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो आप जीरोस बोलिए तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। फिर उसने क्या बोला है कि हमें क्या करनी है, रिलेशन एक्सप्रेस करनी है, यानी वेरीफाई करना है। तो चलिए वेरीफाई यही कर लेते हैं, वेरीफाई में क्या है, अब जैसे अगर हम ये मान लें कि जो हमारा ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, तो अल्फा प्लस बीटा, मान लिया इसके दो जीरोस है अल्फा और बीटा, ये भी दो जो आए हैं ये भी अल्फा बीटा के ही बराबर है, इसको आप x की बोला है x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -2, तो ये भी अल्फा बीटा ही है। तो अल्फा प्लस बीटा का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के। ये जो हमारी पॉलिनोमियल है इसको हम क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं, तो b की जगह पर क्या है 2 है, a की जगह पर क्या है यहाँ 1 है, और c की जगह पर क्या है -8 है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी बाई ए है। अब एक बात बताओ, जैसे अगर मैंने ये कहा कि अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ मान ली ये हमारा 4 आया है और बीटा हमारा कितना आया है, माइनस का 2 आया है, और इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी बाई कितना है ए है, ठीक। अब अगर 4 प्लस 2 को अगर आप इसको क्या करो 4 प्लस 2, ये 4 प्लस माइनस माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या, माइनस बी बाई ए, ठीक। 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 हो गया, और इधर से माइनस आप ट्रांसफर कर दो तो क्या होगा, बी अपॉन ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक। एक ये, फिर दूसरा क्या करते हैं, फिर अल्फा इंटू बीटा से इसका वेरीफाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होगा सी अपॉन ए, अल्फा कितना है 4 है, बीटा कितना माइनस का 2 है, और सी अपॉन कितना है ए है, तो ये कितना हो गया माइनस का 8 इज इक्वल टू कितना सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा माइनस का 8 आ रहा है, ठीक। तो आप एक चीज देखना कि जो हमारा क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, जो हमारा क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा, जो हमारी यहाँ जो दो आंसर आए थे हमने बोल दिया कि ये क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 4 है और बीटा इज इक्वल टू क्या है आपका माइनस का 2 है, तो दो जीरोस को अगर हमने यहाँ रखा तो रखने पर b अपॉन ए कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और c अपॉन ए कितना आ रहा है आपका -8 आ रहा है। बस यही आपको बेटा वेरीफाई करना है, ठीक। इन्हीं को ही वेरीफाई करना है, जिसमें हमें पहले जो दी हुई पॉलिनोमियल है हम उसको फैक्टराइज करके उसके दो आंसर निकालने, दोनों आंसर एक अल्फा और एक बीटा के बराबर हो जाएगा। वेरीफाई में जाओगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए रखोगे, तो जो अल्फा और बीटा रखा है उसको सॉल्व कर दो, बी अपॉन ए की वैल्यू, फिर अल्फा इंटू बीटा
इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो अल्फा बीटा यहाँ से रख करके सी अपॉन ए निकाल दो। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। लिखा है 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है, आपकी बुक में क्या होगा एक बार आप देख लीजिएगा। 4s स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1। अब इसमें आप क्या करोगे, अगर आप देखो तो इसको क्या कर सकते हो, ये तो हमारा फैक्टराइज तो नहीं होगा, फैक्टराइजेशन नहीं है क्योंकि लास्ट 1 4 से बीच वाला 4 नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप इसको 2x का स्क्वायर लिख सकते हो और इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, बीच में माइनस लगा दो और 2 फॉर्मूले से ले लो। हम ये लगा रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 फॉर्मूले का और a की जगह पर क्या है x और b की जगह क्या है 1 है, तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 2 जा 4, देखो बीच वाला आ रहा है, मतलब ये हमारा क्या जा सकता है, फॉर्मूला पैक होगा 2x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये 2x माइनस 1 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2x माइनस 1 और 2x माइनस का 1, दोनों ही फैक्टर मान लो 0 के बराबर, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू कितना 1, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2 आएगा। अच्छा दूसरे का भी इतना ही आएगा क्योंकि वो भी तो इतना ही आया है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू कितना 1, x इज इक्वल टू कितना 1/2, ये आ गया। ठीक, अब ये दोनों जो वैल्यू आ चुके हैं, आप इसको मान लो कि ये आपका अल्फा है और एक आपका क्या है बीटा है, तो ये आपका अल्फा है और ये आपका क्या है बीटा है। अब आप वेरीफाई करिए, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, तो अल्फा कितना है आपका 1/2, बीटा कितना है 1/2 माइनस b अपॉन a, आधा आधा अगर हाफ हाफ जोड़ो तो कितना होता है 1 होता है, माइनस b/a। अब जिसको नहीं पता है तो दो दो का एलसीएम ले लेना, ऊपर 1 + 1 2, नीचे 2 कट जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस b/a कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है, माइनस इधर कन्वर्ट कर दो तो कितना आ जाएगा -1। ठीक, दूसरा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन a होता है, तो अल्फा 1/2 बीटा 1/2 इज इक्वल टू c अपॉन a हो गया, ये कितना हो जाएगा c अपॉन a इज इक्वल टू कितना है 1/4, ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चले। ओके, इसको रफ कर देते हैं, आपको नोट करना तो आप नोट कर लीजिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3 है, इसको तोड़ सकते, इसके फैक्टराइज हो जाएगा, जैसे लास्ट नंबर 3 फर्स्ट नंबर 6, 6 3 कितना होता है 18 होता है, 18 को आप कर सकते हो 9 × 2 तो 18, और 9 और 2 को ही अगर माइनस करो तो आपका बीच का नंबर आ रहा है 7। ठीक, यानी ये स्प्लिट वाला टर्म है, तो इसको हमने लिखा 6x स्क्वायर माइनस 7 की जगह क्या लिखा 9 माइनस का 2x और ये माइनस का 3। अब इसको अगर और आप ब्रैकेट खोलो, माइनस प्लस माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस का 2x और ये माइनस का 3, अभी देखो 4 टर्म हो गए तो दो दो का पेयर बना ले, इसमें क्या कॉमन होगा, तो आप कहोगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मतलब 3 कॉमन, x की पावर 2 x की पावर 1 यानी x की पावर 1 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 3 2 जा में 3 आया है बाहर तो 2 बचा होगा, x की 2 पावर है, i 1 पावर है तो 1 बची होगी, और यहाँ क्या बचा होगा माइनस का 3, इन दोनों से बच्चा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है ना, यहाँ 1 यहाँ से 1 कॉमन कर लो तो क्या आ गया प्लस का 1, तो क्या बच गया 2x माइनस का 3, दोनों ही ब्रैकेट में सेम चीज है, कॉमन करके बाहर निकाल दीजिए 2x माइनस 3 और बाहर क्या है आपका 3x प्लस 1। अच्छा दोनों ही फैक्टर देखो 0 के बराबर कर लो आप, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, राइट हैंड साइड चाहिए है तो +3 हो गया, x इज इक्वल टू कितना होगा, जो 2x के मल्टीपल में है वो जब यहाँ जाएगा तो क्या हो गया डिवाइड हो गया, ये आपका पहला आंसर या पहला 0, इसको आप किसके बराबर मान लो कि ये आपका क्या दिया अल्फा इज इक्वल टू 3/2। दूसरा भी आप फैक्टर 0 के बराबर दिखा दो, 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, देन 3x इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 1 हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 1/3, 3 डिवाइड में चला गया, तो ये आपका हो गया बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 1/3, आगे दो। ठीक, अब एक काम करो, अब आपको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करते हो आप अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा लिखाते हो, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a, -b/a का मतलब
इससे ही सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स का कोफिशिएंट माइनस बी और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, वहां लिखा जाए। अब अल्फा की जगह आप रखो 3/2 और बीटा की जगह आप रखोगे तो बीटा ऑलरेडी खुद माइनस में है, तो यहाँ क्या प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3 इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी बाई ए हो गया। अब इन दोनों का आप एलसीएम लोगे, 2 3 का एलसीएम कितना हो गया 6, 2 3 जा तो 3 ऊपर जाएगा 9, 3 2 जा 2 ऊपर जाएगा 1 के पास तो 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी बाई ए। अब 9 माइनस 2 कितना हो गया, 7/6 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस का आप साइन इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या हो गया, b अपॉन ए इज इक्वल टू -7/6। ये आपका अल्फा प्लस बीटा के थ्रू आया b अपॉन ए की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद अब हमें किसका निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो अल्फा बीटा कितना आया है 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी रखोगे, -1/3 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा माइनस नीचे बचा 2, ये हो गया आपका वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4th क्वेश्चन। ये लिखा है 4u² प्लस का 8u। अब ये तो आप कहोगे कि सर ये तो हम बार बार अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के से मैच करवाते थे, ऐसे तो कुछ है ही नहीं है बेटा, परेशान ना हो। देखो आप इसमें क्या करो, आपको 2 फैक्टर ही तो चाहिए ना, 2 फैक्टर चाहिए। अच्छा आपको अच्छी बात क्या है कि u के ऊपर जो 2 पावर लगी ना वो है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। अगर कांस्टेंट टर्म बनाना चाहो तो बना सकते हो, क्या लगा दो आप, कांस्टेंट टर्म की जगह 0 लगा दो, हो गया 3 टर्म हो गया, आप इसे मैच करा लो, c की वैल्यू 0 आएगी, ठीक। तो आप उतना मत जाओ, उतना जाने की जरूरत है नहीं, हमारा 2 टर्म से ही काम चल जाएगा, 2 टर्म से। आप इन दोनों में बताओ क्या कॉमन है, 4 यहाँ 4 यहाँ, 4 2 जा यानी 4 कॉमन हो गया, ठीक। और क्या कॉमन है, u की 2 पावर u की 1 पावर, तो 1 पावर तो कॉमन हो गई, तो बचेगा क्या यहाँ पर, यहाँ बच गया u और ये क्या बच गया, प्लस का 2 बच गया। आपके सामने 2 फैक्टर आ चुके हैं, कैसे, एक ये है और एक ये है। तो 4u इज इक्वल टू 0 दिखा दो, तो u इज इक्वल टू कितना आएगा, 0/4, तो पहली u की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। दूसरा u प्लस 2 किसके बराबर है, 0 के, तो u इज इक्वल टू कितना आ गया, -2। आपको देखो ना, दो u की 2 वैल्यू आ गई। 2 वैल्यू क्यों आती है, क्योंकि आप किस पॉलिनोमियल को सॉल्व कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक का मतलब होता है हमेशा आंसर 2 मिलेंगे, आंसर बोले जीरोस बोल लो, ठीक है, बात वही है। अब आप करो अल्फा प्लस बीटा, तो ये इसको आप मान लो ये अल्फा है, ये आपका क्या आया है, बीटा आया है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, -b/a, ठीक, -b/a। अब अल्फा प्लस बीटा कितना रखोगे आप, अल्फा आपकी 0 है, बीटा की जगह कितना रखोगे, -2 इज इक्वल टू -b अपॉन a। तो यहाँ पर क्या होगा, ये -2 बचेगा और ये माइनस का b अपॉन a, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b अपॉन a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई, ठीक। अच्छा उसके बाद है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो आप बताओ अल्फा इंटू बीटा क्या लिखते हो, सी अपॉन ए, तो सी तो टर्म यहाँ था ही नहीं, तो सी टर्म आप बना लो 0, मैंने बताया भी था। सी टर्म नहीं है तो सी को, सी क्या होता है, सी कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कोई नंबर, ठीक है, वो 0 आप दिखा दो, ठीक। अब यहाँ पर जैसे आप रखोगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की जगह 0 और बीटा की जगह कितना रखोगे आप, -2 इज इक्वल टू कितना, सी अपॉन ए, ठीक। अब 0 - 2 कितना हुआ, 0 इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए किसके बराबर आ रहा है, 0 के। अब अगर सोच के देखो इस ए को यहाँ भेज दो तो सी तो ऑलरेडी 0 आ रहा है, जो आपने बताया कि तीसरा टर्म नहीं है, तीसरे टर्म को हम 0 मान लेते, तो वहां भी तो 0 देखो ला करके खड़ा करा ना, ठीक है। चलो आपका उसके बाद है 5th क्वेश्चन है, चलो मैं इसको रफ करता हूं। रफ, अब देखिए 4th जो आपका इसके बाद वाला 5th क्वेश्चन है, क्या लिखा है, t² माइनस का 15। अब इसको कैसे करोगे आप, t² माइनस का 15, इसमें आपकी ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके RS अग्रवाल RD से, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे,
ये तो आपका कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या करना है। हमें दो फैक्टर भी बनाने हैं। तो ये देखो, आपने फॉर्मूला एक पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम उसको इसमें लगाना चाहते हैं, लेकिन कैसे लगा? यहाँ तो लग रहा है, यहाँ कैसे लगेगा? यहाँ भी स्क्वायर दिखाना है। तो एक काम करो, इसको ना हो स्क्वायर टाइप का बना दो। कैसे करोगे? देखो टी के ऊपर स्क्वायर है तो आप टी का स्क्वायर दिखा ही सकते हो। 15 के ऊपर नहीं है तो आप यहाँ लिख दो अंडर रूट 15 का स्क्वायर। ठीक, अब ये अंडर रूट 15 का स्क्वायर जो हो गया, यहाँ से आपको देखने से लगेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला किस में एक्सप्रेस किया जाता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी मतलब टी प्लस अंडर रूट 15 और दूसरे ब्रैकेट में टी माइनस अंडर रूट 15। ये बच्चा हो गया, ये आपका फैक्टर बन गया। अब दोनों ही फैक्टर किसके इक्वल होंगे? जीरो के। तो t प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू जीरो, देन t इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का अंडर रूट 15। ये आपका पहला आंसर। दूसरा t माइनस अंडर रूट 15 इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, देन t इज इक्वल टू कितना आ गया? प्लस का रूट 15। ठीक, ये आपका, ये आप मान लो ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है। तो ये दो जीरोस आ गए हैं आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या? माइनस बी अपॉन ए। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू कितनी रखोगे? माइनस की अंडर रूट 15 और बीटा कितना रखोगे? प्लस का अंडर रूट 15 इज इक्वल टू क्या? माइनस बी अपॉन ए। दोनों कैंसिल आउट हो गए। माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस उधर ट्रांसफर करिए तो बी अपॉन ए कितना? जीरो। ठीक है, अब दूसरा क्या करना है इसमें? दूसरा आपको करना अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा तो क्या होगा? सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी रखेंगे आप? माइनस की 15 और बीटा की वैल्यू कितने रखेंगे? रूट का 15 इज इक्वल टू कितना? सी अपॉन ए। ठीक, तो सी अपॉन ए माइनस प्लस माइनस ही होगा, रूट 15 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। एक यहां से ये आ गया। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। 6 क्वेश्चन इसका जो है, 6 क्वेश्चन क्या लिखा है? 3x स्क्वायर माइनस का 1x और माइनस का 4। 3x स्क्वायर माइनस का 1x और ये माइनस का 4 है। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4। तो इसको कैसे करेंगे? देखो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये श्योर हो गया। 3 टर्म भी है, ये भी श्योर है। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले इस स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच भी करती है। इसमें हमारा कोई फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है, तो इसमें फैक्टराइजेशन लग जाएगा। अब लास्ट नंबर 4, फर्स्ट नंबर 3, 4 3 जा 12, दोनों को मल्टीपल से 12 आ रहा। अगर 4 और 3 को हम लेस कर दें, माइनस कर दें तो 1 आ जा रहा है। यही तो करते हैं ना, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस, जहां पर 1 है वहां लिख दो 4 माइनस का 3, बाहर x माइनस का 4। इतना किया। अब ब्रैकेट को आप ओपन कर दीजिए, तो 3x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 3x और ये माइनस का 4। इन दोनों में क्या कॉमन होगा? वेरिएबल छोड़ के तो कुछ नहीं कॉमन है। x की पावर 1 कॉमन, तो क्या बच गया? 3x माइनस का 4। यहाँ से आप 1 कॉमन कर लीजिए तो क्या बच गया? 3x माइनस का 4। दोनों ही ब्रैकेट में सेम चीज, 3x माइनस का 4 और x प्लस का 1। ठीक, अच्छा अब इन दोनों को जीरो के बराबर दिखा देते हैं। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, देन 3x इज इक्वल टू कितना हो गया? प्लस 4। x इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 अपॉन 3। ये आपका पहला जीरो आ गया, मतलब अल्फा। दूसरा x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ से क्या आ गया आपका? बीटा कितना आ गया? माइनस का 1। ठीक, ये आपका दूसरा आंसर आ गया। अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई का मतलब हो गया हमें अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर दिखाना? माइनस बी अपॉन ए की। तो अल्फा कितना है? 4 अपॉन 3। बीटा कितना है? माइनस 1, तो ये प्लस, तो ये वाला माइनस अपना आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब आप एलसीएम ले लो या डायरेक्ट कर दो। 3 1 जा 3, तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए का मतलब कितना होगा? 4 माइनस 3 मतलब 1, 1 अपॉन 3 माइनस उधर ट्रांसफर कर दो तो क्या हो गया? बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन
अब अल्फा इंटू बीटा करना है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन ए। अल्फा कितना, 4/3। बीटा कितना, बीटा कितना है आपका, देखिए -1 है, तो ये आपका -1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो माइनस प्लस माइनस 4/3 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ रही है, -4/3। ये आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये बेटा लास्ट था, फर्स्ट का लास्ट था, अब दूसरे पे आते हैं। क्या दिया है, एक मिनट जरा रुकिएगा। सेकंड जो आपका है, सेकंड क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमको अब की बार, अच्छा पिछली बार क्या था, पिछली बार आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी थी, आपको जीरोस निकालना था, ठीक है। अब की बार आपको क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर एज अ सम एंड द प्रोडक्ट। यानी कि जो हमें इस तरीके से, चलिए कट करते हैं। अब की बार बेटा हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का आपको फॉर्मूला आई होप पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी करते हैं। आपको पहले जो क्वेश्चन में आप देखना, आपको दो आपको डिजिट दी है। एक आपको दिया है 1/4 और ब्रैकेट में बगल में ही दिया है -1। सारा लिख लेते हैं, फिर फटाफट कर लेते हैं। फिर दूसरा है √2 और 1/3। फिर तीसरा है 0, √5। और चौथा है 1, और पांचवा है -1/4, 1/4। फिर छठा है 4, 1। आई होप यही आप लोगों की बुक में भी होगा, ठीक है। तो आपको ये दिया है। अब इसमें हमें क्या कह रहा है, इसमें हमें क्या कह रहा है कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। सुनो ध्यान से, जो आपको दिया है, बोला ना सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यही बोला ना कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। यानी आपको जीरोस के सम और प्रोडक्ट ऑलरेडी दे दिया। तो ये जो 1/4 लिखा, पता क्या लिखा है, ये बच्चा लिखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4। और ये जो लिखा है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1 लिखा है। सब में यही है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। सब में, यानी दूसरे क्वेश्चन के इस पार्ट में क्या कर रखा है, सब में आपका अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, अल्फा इंटू बीटा दे दिया है। अब आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने का फॉर्मूला होता है, बहुत से बच्चे जानते होंगे, x² माइनस सम ऑफ द जीरोस या रूट्स कह लीजिए, सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट के बाद x, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू 0। ये आपका फॉर्मूला है। अब आप x² माइनस सम ऑफ द जीरोस, कितना, अल्फा प्लस बीटा, यहां लिखोगे दो जीरोस का जो सम है अल्फा प्लस बीटा, बाहर x, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या, 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह आप कितना रखेंगे, 1/4 ब्रैकेट के बाहर x, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना रखेंगे, -1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको और सिंपल करते, x² माइनस ये क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा, बाहर प्लस अंदर माइनस, तो -1। बेटा ये आपकी बन गई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब बनी, जब उसके दो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया था, तो इनको रखा इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूले में रखा, हमको हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन करके क्लियर हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, अच्छा इसको और क्या कर सकते हो, अगर आप इसको नीचे से 4 हटाना चाहो तो आप सबके नीचे एलसीएम ले लेना। हो सकता है आपका आंसर ना मैच करे, तो आप यहाँ पर एलसीएम 1 मान लेना, और यहाँ पर भी आप इसके नीचे 1 मान लेना। तो आप 1, 4, 4 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 4।
1 4 जा, 4 जाके ऊपर मल्टीपल करेगा 4x², 4 1 जा, 1 टाइम तो 1x से करेगा तो 1x आएगा, 1 4 जा तो 4 ऊपर गया। अब ये जो आपका 4 है ना पूरे के अपॉन में, इसको 0 के पास भेज दो तो यहाँ से 4 क्या हो जाएगा, खत्म। तो आपकी हो सकता आंसर में ऐसा दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको एक कदम आगे चल करके इम्प्रूव कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, अगला आपको दिया है √2 एंड 1/3 दिया है। चलिए इसको नोट कर लें आप। ओके, चलो ये फॉर्मूला हम रहने देते हैं। अब इस क्वेश्चन में अब की बार अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, √2, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1/3, बस खाली रखना है। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब कितना रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो उसकी जगह कितना रख देंगे, √3, बाहर x, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा कितना रखेंगे, 1/3 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, x² माइनस √3x प्लस का कितना 1/3 इज इक्वल टू 0। अब आप 3 अपॉन में नहीं चाहते हो तो आप एलसीएम ले लो, इसके लेट में मान लो 1, इसका लेट कर लो 1, तो 1 1 3 का एलसीएम कितना आएगा, 3, 1 3 जा तो 3x², 1 3 जा तो 3 रो यहाँ पर माइनस, सर 1 3 जा तो यहाँ क्या पहुंच जाएगा 3√3x, प्लस 3 1 जा ऊपर कुछ नहीं जाएगा 1 0, ये 3 फिर इसके बाद 0 के पास चला जाएगा तो यहाँ से पूरा हो गया खत्म। ये आपके बन गई बच्चा, ये आपके बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनी, क्योंकि हमें जो दो गिवन इंफॉर्मेशन मिली थी वो एक क्या थी, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा था, एक अल्फा इंटू बीटा था, हमें खाली उसको इस फॉर्मूले में उठाकर खाली क्या करना था, पुट करना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये आपका आपकी बार क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, 0, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है आपका √5। तो x² माइनस क्या रखोगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह 0, बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या रखेंगे, √5 रख देंगे इज इक्वल टू 0। तो ये वाला टर्म तो देखो पूरा गायब हो रहा है, 0 इंटू एक्स यानी 0, ये खत्म ही हो गया पूरा। तो क्या बचा आपका √5 इज इक्वल टू कितना, 0। ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो अभी यहीं पर चौथा भी कर लेते हैं। अब की बार अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया भी है, 1। तो अल्फा प्लस बीटा रखेंगे x², इसको हटा ही देते हैं, हो गया ना, नोट कर लिया हुआ ना, ठीक है। x² माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा 1, बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, x² माइनस का 1x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो 1x आप लिखना चाहे तो लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। यानी दी हुई इंफॉर्मेशन से ये पॉलिनोमियल बन करके आई है। अब इस पे आते हैं फिफ्थ वाले पे, क्या लिखा है, x² माइनस 1/4 क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ रखते हैं -1/4, बाहर x प्लस अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब 1/4 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या होगा, माइनस अंदर माइनस बाहर, तो माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो गया x/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप 4 नहीं चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 4 4 कैल्सियम क्या होगा, 4, 1 4 जा तो 4 ऊपर 4x² प्लस 4 1 जा 1x, 1 4 जा सॉरी 4 4 जा, अब 4 1 जा तो ऊपर भी कुछ नहीं जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये लास्ट ऑप्शन जो आपके अपॉन में जो 4 है उसको आप हटा दो, यहाँ 0 पास भेज दो, खत्म ही हो जाएगा। ये आपके बच्चा आपके हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, वो करते हैं। अब आपको ये दिया है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दिया है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह रखेंगे 4, बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा क्या रखेंगे, 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, x² माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपकी जो एक्सरसाइज है वो फिनिश हुई, और जो आपका चैप्टर है वो भी फिनिश हुआ। एक मिनट जरा रुकिएगा, एक मिनट नोट कर लीजिए तब तक आप लोग। ठीक है, तो ये आपकी बेटा हो गई एक्सरसाइज फिनिश हो गई, ठीक है। आपके लास्ट तक कितने क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे ना, तो 4,1
और -1/4, हाँ ये भी हो गया। ठीक है, तो आपकी ये बेटा एक्सरसाइज भी खत्म हो गई, ये चैप्टर भी खत्म हो गया। तो मेरा ये टारगेट है, मेरा टारगेट सुन लो मैं क्या चाहता हूँ। मैथ जो है ना, आप एनसीईआरटी की बुक से मैथ कोशिश करो आप कम से कम। देखिए बहुत छोटे चैप्टर हैं और बहुत ही छोटी सी बुक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सितंबर तक आप इसको फिनिश कर दो। उसके बाद उठा लो आरडी शर्मा, ठीक है, उससे ढेर सारे क्वेश्चन लगाते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन बनाते हैं। वहां से आपको चीज़ें क्या होंगी, और भी ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को जरूर देखिए, अपना लाइक दीजिए, सपोर्ट दीजिए, कमेंट्स दीजिए, ठीक है, शेयर करिए। ठीक है, और मुझे बताइए जरूर कि मेरा पढ़ाने का तरीका है सही कि इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाहूँगा इम्प्रूव ही करना चाहूँगा, बट लेकिन मैं आप लोगों के सौजन्य से मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।